अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है 26 हमारे माता भगिनों का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा जिम्मेदारी लेकर? पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रम्प देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। ये इस देश की स्थिति है। क्या अमित शाह अब देंगे इस्तीफा? जी हां दोस्तों, ये सवाल अब तमाम विपक्षी नेताओं की जबान पर है, चाहे वो कोई भी हो। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सदन में संजय राउत गरजे हैं, सत्ता को घेरा है। और सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से भाजपा बात बात में नेहरू और इंदिरा को बीच में ले आती है, तो इसका भी करारा जवाब विपक्ष की तरफ से आ गया है। मुंबई के आतंकी हमले की याद दिला दी गई है सदन के अंदर, और यह भी याद दिला दिया गया है कि जब वो हमला हुआ तब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, हमले की जिम्मेदारी ली थी, जवाबदेही तय करी थी, लेकिन भाजपा अब तक ऐसा करने में असफल है। और दोस्तों, इन बातों के बाद इस्तीफा का दबाव सरकार के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो संजय राउत ने सदन में क्या कुछ कहा है जिससे अब बवाल मच गया है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल इरम। दोस्तों, इस बार का मॉनसून सत्र कितना दमदार है वो आप हर दिन देख रहे होंगे। विपक्षी पार्टियों के यंग नेताओं ने कैसे सत्ता पक्ष के सीनियर नेताओं को धूल चटाई हुई है, इसका उदाहरण हर दिन देखा जा रहा है। और ऐसी धूल चटाई है, ऐसा दबाव डाला है कि अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता जो हर किसी मुद्दे पर जवाब देने से हमेशा भागते हैं, ऐसे नेताओं को विपक्ष के युवा नेता बोलने पर विवश कर रहे हैं, जवाब देने पर विवश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर, जिस पर सरकार किसी भी तरह चर्चा नहीं करना चाहती थी और ऐसा करने के लिए हजार तरह के पैतरे अपनाए गए, वो तो भला हो डेमोक्रेसी का और उसकी वजह से मौजूद पार्लियामेंट का, संसद का, जिसमें आप कितना ही भाग ले, लेकिन इस जगह पर आमना सामना जरूर होता है, जवाब देने ही पड़ते हैं। वो बात अलग है कि यहां भी मोदी जी जवाब देने से कई बार तय वक्त से पहले उठकर चले गए, लेकिन अंततः उनको जवाब देना पड़ा। सीज फायर के मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ी, लेकिन फिर भी दोस्तों सवालों का सटीक जवाब एक बार भी नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, और ना ही ट्रंप का एक बार भी नाम तक लिया गया। इन्हीं सारी बातों को सामने रखते हुए संजय राउत ने सरकार की धज्जियां उड़ाई। ऐसे तो वो हमेशा इन मुद्दों पर मुखर रहते हैं, मगर संसद में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। अपनी बात की शुरुआत ही उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे से कर डाली, और वो भी इस तरह से कही कि आप बात बात में जो नेहरू को सामने रखते हैं, नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं, सारा ठीकरा नेहरू पर फोड़ते हैं, लेकिन आज गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। तो इस्तीफा कौन देगा? नेहरू देंगे या फिर अमित शाह देंगे? 26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पंडित नेहरू लेंगे, ट्रंप लेंगे, जेडी वांस लेंगे, या फिर कौन लेगा जिम्मेदारी? कौन देगा इस्तीफा? तो इसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, इस्तीफा भी वही देंगे। इसके बाद दोस्तों संजय राउत भाजपा सरकार पर सबसे बड़ा प्रहार कर देते हैं, वो बात बोल देते हैं जो अब तक किसी ने नहीं बोली। संजय राउत कहते हैं कि इस देश के अंदर आधे घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लिया जाता है क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानते, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा, किसी से माफी नहीं मांगी गई। ये इस देश की स्थिति है। संजय राउत जी, यू हैव 4 मिनट्स। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा जी। पहलगांव में 26 लोगों की हत्या हो गई, कैसे? अब तक सरकार नहीं बता पा रही। पूरा कश्मीर गृह मंत्रालय के अधीन है। 370 हटाने के बाद कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। वहां की पुलिस गृह मंत्रालय का आदेश का पालन करती है। पूरे कश्मीर में आर्म फोर्स एक्ट लगा दिया है। वहां के गवर्नर भी आपके हैं, बहुत मजबूत आदमी है, फिर भी हमला हुआ और हमलावर निकल गए। गवर्नर ने भी अपनी चूक मान्य की है कि ये चूक हो गई है, सुरक्षा में चूक हो गई है। अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है 26 हमारे माता भगिनों का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा
और इस्तीफा कौन देगा जिम्मेदारी लेकर? पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रम्प देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। ये इस देश की स्थिति है। दोस्तों, संजय राउत का भाषण यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इतना सब कुछ बोलने के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त खिल्ली उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो समय से पहले भाप लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो जो पहलगाम हमला हुआ उसका पता क्यों नहीं लगा पाए? और दोस्तों, ये तो छोड़िए, संजय राउत इसके बाद सीधा आरएसएस पर हमला करते हैं और कहते हैं कि भाजपा वाले हर बात में नेहरू को सामने लाते हैं, सरदार पटेल को सामने लाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि सरदार पटेल पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था। अगर वो 10 साल और जीवित रहते तो आज ही भाजपा वाले नजर भी नहीं आते। फिर वो कहते हैं कि आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि उनकी वजह से आप यहां पर बैठे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है कि आप यहां सामने बैठे हो। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आप यहां सामने दिखते भी नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के अवतार मानते हैं, उनके भक्त उनको ईश्वर के अवतार मानते हैं। वो भी कहते हैं, उनका कहना है कि मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं, ये ईश्वर की कृपा है। तो क्या ये आतंकवादी पहलगाम में घुसकर 26 लोगों को मारने आने वाले हैं, ये आपने क्यों भाप नहीं लिया? ये हमारे सामने और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। मैं कांग्रेस के हमारे जो नेता है उनसे कहना चाहता हूं, मेरे बाजू में बैठे हैं, यहां कल से मैं जो बड़े बड़े भाषण सुन रहा हूं, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे नड्डा जी हो, सबको पंडित नेहरू की बहुत याद आती है। पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, भूतकाल में बहुत घूमते हैं आप लोग। पंडित नेहरू उन्हें सोने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। सरदार पटेल की भी याद आती है। मेरा ये कहना है कि नेहरू तो महान थे, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की है। बात ऐसी है कि नेहरू साहब बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी थे, सरदार पटेल लोह पुरुष थे। अगर सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल, तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। आरएसएस को पूरे आजीवन प्रतिबंध लगा देते। समय समाप्त हो रहा है, उनकी विषय पर बोलिए। फेंक देते। समय समाप्त हो रहा है, विषय पर बोलिए। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहां बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। सर नहीं सर, सरकार ने आपका समय समाप्त हो गया। मैंने बोला था आपको, लेकिन आप उलझे हुए थे। मैंने आपको बोला था। सरकार बोल रही है, समय समाप्त हो गया आपका। हमारे सामने अब मैं नेक्स्ट स्पीकर बुलाऊंगा। पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़कर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सीजफायर कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए। अगर युद्ध विराम किया है तो युद्ध विराम के बदले में हमको क्या मिला? आप मुझे बताइए। बात तो पीओके पर होनी थी, क्या पीओके मिला? समाप्त कीजिए, धन्यवाद। कम से कम जो कुलभूषण जाधव 15 साल से उस जेल में तड़प रहा है भारत का, उसको तो छुड़ाना चाहिए था। एक बात करनी चाहिए थी। हमारा कुलभूषण जाधव स्पीकर बुला रहा हूं, संजय राउत साहब, अब सीनियर मेंबर है, 15 साल से तड़प रहा है, उसकी तो मांग होती। हमारे पास से मछुआरे तो दोस्तों, आपका संजय राउत के भाषण पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।